ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आइए प्रातःकालीन वेला में परमपिता परमेश्वर को श्रद्धा और समर्पण के साथ स्मरण करें, नमन करें। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारं वतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओ वेद मंत्रों के माध्यम से ही अग्रणी प्रभु अपने संदेशों को हमें प्राप्त कराते हैं। ऋग्वेद का स्वाध्याय प्रथम मंडल 31वां सूक्त और 17 और 18वां मंत्र। ऋषि हैं हिरण्यस्तूप आंगिरसः देवता अग्निः छंद जगति स्वर निषादः। शीर्षक दिया है सम्मान्य पंडित जी ने मनु, अंगिरा, ययाति व पूर्व बन्ना। मंत्र पाठ। ओम मनुष्वदग्नि अंगिरस्वद अंगिरो ययातिवत सदने पूर्ववत चुचे अच्छया वहा दैव्यं जन्मा सादय बर्हिषि यक्षि च प्रियं बर्हिषि यक्षि च प्रियं। पूर्व मंत्र में बताया था कि मार्ग से भटक जाने का उल्लेख था। प्रभु से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, आप हम विनीत भक्तों का मार्गदर्शन कीजिए। प्रभु प्रेरणा देते हुए अब कहते हैं कि प्रभु के वचन यहाँ से आरंभ हो रहे हैं कि हे अग्नि, यहाँ अग्नि जीवात्मा के लिए प्रयोग संबोधन किया गया है। हे अग्नि प्रगतिशील जीव और अतएव अंगिरह अंगों में रस वाले तथा शुचे पवित्र जीवन वाले जीव, तो मनुष्यवत मननशील ज्ञानी पुरुष की भांति अंगिरसवत अंग अंग में रस वाले अर्थात जीवन से परिपूर्ण पुरुष की भांति ययातिवत, ययाति भी एक ऋषि हुए हैं तो कहा ययातिवत वायु इव याति यस्य, वायु की भांति सतत क्रियाशील पुरुष की भांति तथा पूर्ववत पूर्वती अपना पूर्ण करने वाले की भांति सदने अपने घर में उस प्रभु की ओर या ही जाने वाला बन। प्रभु की प्रथम प्रेरणा यह है कि तू हे जीवात्मा, तू विचारशील रसमय अंगों वाला वायु की भांति क्रियाशील व जीवन में अच्छाइयों का पूर्ण करने वाला बन। अपने इस घर में तू सदा दैव्यम जन्म प्रभु के मनुष्यों को अर्थात प्रभु की ओर चलने वाले पवित्र दिव्य पुरुषों को आवह सब ओर से अपने घर में प्राप्त कराने वाला हो, अर्थात विद्वानों को अपने घर में आमंत्रित यदा अक्सर करते रहना चाहिए, क्योंकि अतिथि यज्ञ का विधान है। आगे कहा, इस विद्वान व्रती अतिथियों का संपर्क तुझे सदा उत्तम प्रेरणा प्राप्त कराने वाला होगा। जो भी ये अतिथि होंगे, जो विद्वान जन व्रती लोग घर में आएंगे, उनका संपर्क उत्तम प्रेरणा ही प्राप्त कराएगा, सन्मार्ग में चलने की प्रेरणा देगा।
यह अतिथि यज्ञ तुझे अंततः प्रभु का अतिथि बनाएगा। और अंत में क्या होगा? धीरे धीरे आत्मोन्नति करते हुए परमपिता परमेश्वर की ओर यानी कि मोक्ष की ओर, श्रेय मार्ग की ओर चल जाएगा। तू प्रभु को प्राप्त करने वाला होगा। प्रतिदिन प्रातः सायं तो उस प्रभु को बरहिशी अपने इस वासना शून्य हृदय में आसादय बैठाने का सर्वथा प्रयत्न कर। तू हृदय देश में प्रभु का ध्यान कर तथा सदा हृदयस्थ प्रभु के समीप तू भी बैठ। 2 क्षण के लिए यह प्रभु के समीप बैठना तुझे पवित्र जीवन वाला बनाएगा। इस प्रकार प्रतिदिन प्रभु के समीप बैठने से तू प्रियम च यक्षी प्रिय बातों की अपने साथ संगत करने वाला बन। तेरे जीवन में वे ही कर्म स्थान पाए। कौन कौन से कर्म? जो माधुर्य को लिए हुए हों। मधुमन में निष्कर्मणम, मधुमन में पराणम। इन शब्दों के अनुसार तेरा आना जाना भी मधुर हो। वाचा वदामि मधुवत, और वाणी से तू मीठा ही बोले। भावार्थ, हम मनु, अंगिरा, ययाति व पूर्व बने हमारे घर में सज्जनों का, विद्वानों का आना जाना हो, हृदय में प्रभु का ध्यान हो और हम अपने जीवन में प्रिय बातों को करें, अप्रिय बातों को ना करें। ओम। 18वां मंत्र शीर्षक दिया है शक्ति व सुमति। ओम एतेनाग्नि ब्रह्मणा वावृधस्व शक्ति वायत्ते चक्रमा विदावा उत्प्रणेष्यभि वस्यो अस्मान्तसं नः सृज सुमत्या वाजवत्या। कहा, हे अग्नि परमात्मन, आप हमारे एतेन इस ब्रह्मणा स्तोत्र से वावृधस्व खूब ही बढ़िए, यत्ते जिस आपके स्तोत्र को शक्ति व विदा व चक्रम, शक्ति या ज्ञान द्वारा करते हैं। स्तोत्र को शक्ति और ज्ञान दोनों के द्वारा संपन्न करते हैं। वस्तुतः जब हम अपने शरीरों को शक्ति संपन्न तथा मस्तिष्कों को ज्ञान संपन्न बनाते हैं, तब हमारे पिता प्रभु प्रसन्न होते हैं। यह प्रभु का प्रसन्न होना ही उनका बढ़ना है। नायमात्मा बलहीनेन लभ्य, निर्बल से प्रभु प्राप्य नहीं है। यह उपनिषद वाक्य शक्ति के महत्व का प्रतिपादन कर रहा है। ये उपनिषद में आया है ये वाक्य, ना अयम आत्मा बलहीन लभ्य, अर्थात प्रभु जो है निर्बल व्यक्ति को प्राप्त नहीं होते हैं। आगे कहा, और दृश्यते त्वग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, वह प्रभु सूक्ष्म बुद्धि से सूक्ष्मदर्शियों द्वारा देखा जाता है। ये शब्द बुद्धि के महत्व के प्रतिपादक हैं। शक्ति व ज्ञान की साधना ही प्रभु का आराधन है। जब प्रभु का आराधन करते हैं तब हे प्रभु, आप अस्मान हमें वस्य अभी उत्तम वस्तुओं की ओर प्रणेशी ले चलते हो, अर्थात आपकी कृपा से हम उत्तम वस्तुओं वाले बनते हैं। हे प्रभु, आप कृपा करके हमें वाजवत्या शक्तिशाली, सुमत्या सुमति से संसर्ग युक्त कीजिए। आपकी कृपा से ही तो हमें वह शक्ति तथा सुमति मिलती है जिससे हमें
आपका आराधन करना है। भावार्थ, प्रभु का आराधन शक्ति व सुमति से होता है और वे प्रभु हमें अतिशयन व सुमान बनाते हैं, यानी कि रहने योग्य पदार्थों की प्राप्ति कराते हैं। आगे कहा, विशेष पूरे सूक्त का भाव इन वाक्यों के माध्यम से बताया गया है। विशेष, इस सूक्त का प्रारंभ अंगनी, अंगिरा, ऋषि व देव बनकर प्रभु के आराधन से होता है। मंत्र संख्या 1 में कहा था, वे प्रभु में धीरे हैं और हमारे शरीरों व मस्तिष्कों का निर्माण करने वाले हैं। मंत्र संख्या 2 थी, प्रभु दर्शन के लिए प्राणायाम आवश्यक है। मंत्र संख्या 3 थी, प्रभु दर्शन वाला व्यक्ति प्राणी मात्र के हित करने वाला होता है। इसे प्रभु निरोगता, कीर्ति व ज्ञान प्राप्त कराते हैं। मंत्र संख्या 7, प्रभु इसके संपूर्ण धनों के देने वाले होते हैं। मंत्र संख्या 9 थी, प्रभु का आदेश है कि सुवीर बनो, व्रतपा बनो और धन लाभ करो। प्रभु यज्ञशील के रक्षक हैं, जो यज्ञ करते हैं उनके रक्षा प्रभु करते हैं। पवित्र दान वाले के लिए कवच रूप हैं प्रभु। मंत्र संख्या 14, सौम्य पुरुषों के लिए मार्गदर्शक हैं। मंत्र संख्या 16, इस प्रभु का सच्चा उपासक शक्ति व ज्ञान की प्राप्ति से ही होता है। शक्ति व ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्रत का विनाश आवश्यक है, अर्थात वासनाओं का विनाश आवश्यक है। आदि दैविक जगत में इंद्र सूर्य है, वृत्र मेघ है। यही अध्यात्म में आत्मा इंद्र और वासना वृत्र है। आत्मा ने वासना का विनाश करके ही प्रभु को प्राप्त करना है। इस प्रकार अब अगले सूक्त में इंद्र द्वारा वृत्र का वध करने का वर्णन है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सूक्त का यही समापन होता है। आज के मंत्रों का यही सुंदर संदेश, यही उपदेश, इसको अपने जीवन में उतारते चलें और सदा सुखी रहें। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।